टेम्परामेंट उनकी चीज़ है, उसके कारण से बाकी लोगों को हम ऐसा नहीं करेंगे। तो एनिमल पहले फूटा सिस्टम था, पहले फूटा था, अभी भी जितना भी सब बन रहा है ना फूटा सिस्टम। हाँ, मतलब एक तो क्या होता है कि हमेशा एडवांस प्रेगनेंट है, ठीक है ना, तो इसलिए रखा हुआ है कि काविंग होती है तो काफ है, कभी आरोपी जब केसेस होगा तो आउट ऑफ एनिमल डॉग वगैरह परेशान न करें, तो इसलिए इनको हमने यहाँ पे बंद कर दिया। से अपन कोई प्रोडक्शन ले रहे हैं और एक विदाउट स्ट्रेस से ले रहे हैं, फिर क्वालिटी भी हम दे रहे हैं, तो वो सारी चीज़ डिपेंड है। एनिमल की हेल्थ भी अच्छी रहेगी, उसको जो खाना है वो खाएगा, जो नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो एनिमल है ये आप देख रहे हैं ना, ये ड्राई एनिमल है पूरे, जो ये नंबर का बाड़ा है ना, इसमें ड्राई एनिमल है। ड्राई एनिमल जो मिल्क नहीं दे रहे हैं, जो एडवांस प्रेग्नेंट है, ठीक है ना, जो एडवांस प्रेग्नेंट है और ड्राई है। कितना वो चेंजेस आता है, अलर्ट है ना, पूरा एक्टिव है, पूरा अलर्ट है। ये कितना अलर्ट है, कितना एक्टिव है, तो ये जो है ये करीबन आफ्टर 1 ईयर से लेकर हमारा मोर देन 1.5 ईयर तक है। जो रिसेंट कावर हैं उनके अपने कॉम्प्लिकेशंस होते रहे हैं, आरोपी जो है ओपी हो रहे हैं, ये बहुत सारे, तो उनको यहाँ रखते हैं। बाकी जो सिक एनिमल होते हैं, ये सब केस ऑफ PRP हमने पढ़ा होगा ना, है ना, तो ये केस है। लेकिन मतलब फॉर्चुनेट ये क्या होना चाहिए, जो माइग्रेशन सामने तरफ होना चाहिए ना, वो साइड से हो, तो एक कितनी बड़ी नेल और एक दो चीज़ें निकली हैं, तो ये भी है। अदरवाइज थोड़ा सा होता है, तो ये पूरा एक हमारा ट्रीटमेंट हो गया। हमने ऐसे वेटनरियन समझे जो भी रिक्वायरमेंट होती है बेसिकली, तो हमने यहाँ कोई भी एनिमल हमारे फार्म में शिप होता है एट द टाइम ऑफ मिल्किंग या अदर देन मिल्किंग बंदा बोलेगा, तो उसको जानवर को हम लोग यहाँ पर लेकर आए, ठीक है। उसको लेके आने के बाद उसका देते हैं, उसका जो मिल्क विड्रॉल होता है उस तक जानवर को हम लोग यहाँ रखते हैं, उसका मिल्क हम लोग अलग कोशिश ये करते हैं कि 3 डेज 7 डेज तक का हम लोग एंटीबायोटिक हम उनको दें। एंटीबायोटिक यदि रिक्वायरमेंट है तो ही एंटीबायोटिक दी जाएगी, अदरवाइज नहीं दी जाएगी। अमूमन फील्ड में क्या करते हैं, मैस्टाइटिस या स्वेलिंग आई विदाउट CMG चेक की हम लोग इस एंटीबायोटिक स्टार्ट करेंगे। हम ऐसा नहीं करते, हम लोग पहले उसका मिल्क का एग्जामिनेशन करते हैं, एनिमल का एग्जामिनेशन करते हैं, हाई टेम्परेचर है उसको अंडर ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, देन फिर हम लोग उसके बाद उसको देखते हैं कि क्या वाकई में मैस्टाइटिस है, तो वाकई में स्वेलिंग है तो क्या ड्यू टू मैस्टाइटिस है या देन अदर रीजन है, अडीमा है या फिर इंजरी है एक्सटर्नल हो, उसके बाद ही हम करते हैं। तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग बात करते हैं वन हेल्थ की, हमारी एज ए वेटनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जब भी हम काम करें लोगों को हम एक अच्छी चीज़ खा देते हैं, वो हम लोग काम कर रहे हैं, तो हम लोग खुश हैं। हम लोग खुश हो जाए, डॉक्टर बताएंगे आपको। यहाँ पर रिकॉर्ड वगैरह मतलब उसको मशीन में नहीं डालते क्योंकि हमको उसको ड्राइवर खाना है। ड्राइवर करने से जैसे सुबह कोई एनिमल प्रेगनेंट है 6 मंथ का, तो उसको 5 लीटर दूध, तो जब हम उसको ड्राई करेंगे एनिमल को, तो हमको मिल्क थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा। मशीन को नहीं पता, वो तो लगाएंगे तो पूरा मिल्क को निकालेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, मैनुअली उनको मैनेज करते हैं कि थोड़ा थोड़ा हमको मिल्क निकालना और थोड़ा थोड़ा छोड़ना, फीड भी कम देना है, ये सारी चीज़ें। तो जो हमारे जो शेड बने हुए हैं वो अकॉर्डिंग टू इसके बने हुए हैं कि जो एनिमल हमारे पास जो मशीन से लगने वाले जानवर हैं वो अलग शेड में, वो सीधे यहाँ आएंगे, और जो मैनुअल लगने वाले एनिमल है वो यहाँ आएंगे। ये सारी चीज़ बंदे जो हमारे यहाँ के एक्सपर्ट हैं, जैसे मुनीम है, ये सारे लोग यहाँ से जहाँ पे भी हमको सप्लाई करना होगा मिल्क को हम सप्लाई कर देंगे। ये कंटेनर है सिप है, इसको बोलते हैं सिप, मतलब क्लीनिंग इन प्लेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम पूरा आपका डालेंगे, केमिकल रहते हैं मतलब जो फूड ग्रेड एनिमल्स रहते हैं, उनको एल्कलाई रहते हैं, एसिडिक रहते हैं, उनसे हम प्रॉपरली तो ऑटोमेटिक मशीन से क्लीन होती है, तो ना मॉर्निंग इवनिंग मिल्किंग के पहले और मिल्किंग के बाद दोनों समय लोग क्लीन करेंगे मशीन को, ऊपर से क्या है यहाँ से मिलकर हमारे यहाँ, ठीक है। और हमारे पास जितनी जल्दी हम लेके आएंगे, क्योंकि यदि बैक्टीरियल फ्रूट देखो सोमेटिसाइज कौन से आ गया, यदि सोमेटिसाइज में बहुत जल्दी होगा तो मिल्क क्या होगा, बहुत जल्दी स्पाइल्ड होगा, यदि कम होगा तो एक टाइम लगेगा। तो हमारे यहाँ जैसी मिल्किंग होती है, हम आधा घंटे के अंदर उस मिल्क को उठा कर चिल्ड कर लेते हैं। जब हम 4 डिग्री पे ले आते हैं तो उसकी लाइफ मोर देन 3 डेज हो जाती है।
नो नीड टू पास्चराइज, इसको पास्चराइज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम पास्चराइजेशन कर क्यों रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि हमको उसका जंग को खत्म करना है, कि हमारे पास बैक्टीरियल लोड कम है, कि हमारे पास टोमेटो सेल्स काउंट बहुत अच्छा है। अगर हम लोग आइसक्रीम में नहीं मिलाते हैं, सिर्फ नेचुरल से भी फॉर एंड फॉर बेटर, क्योंकि उनका मिल्क नहीं है हमारे पास, हमारा खुद का मिल्क, वो भी हेल्दी मिल्क तो मार्केट में बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन हेल्दी मिल्क में ना वो एक अपने आप में बड़ा टास्क होता है, उसको तब आप कर सकते हैं। यदि आप घर में भी आपके जानवर होंगे ना, तो आप इतने अच्छे से मिल्क नहीं निकाल सकते, आप वहीं गंदगी में करोगे, वहीं मक्खियाँ आ रही हैं, वही सब हो रहा है। यहाँ पे हम छोटे अपना आइसक्रीम में छोटा सा यूनिट है, लेकिन इसका आउटपुट मिल जाता है, क्योंकि हम लोग सारी चीज़ें क्या करते हैं, बढ़िया खरीदते हैं, मेज इतना शानदार खरीदते हैं कि आपको दिखा दो, आप घर में भी यूज़ कर सकते हैं। पोल्ट्री जैसे ही है। ना इसमें कोई फंगस नहीं, ठीक है ना। अब आप इसको देखेंगे, इसमें थोड़ी सी है ना, ये थोड़ी सी फंगस, ठीक है ना, हल्का हल्का सा है ना, कितनी चलती है, 5% तक चलेगी, 5% से ज़्यादा नहीं देंगे। सबसे पहले तो एनिमल पहले 4 जानवरों से शुरुआत की, उसके बाद भाभी ये लोग आए एक बार इंदौर से, बैठ के ऐसे चर्चा हुई। मेरा बेटा है छोटा वाला, बहुत छोटा था उस समय वो, तो उसको मिल्क के कारण प्रॉब्लम हुई। ऐसे बैठ के घर में चर्चा का विषय हुआ है, जैसे कभी कभी नहीं पुरानी बातें होती घर में, तो बात हुई, बोले यार सोचो अपने यहाँ 2 वेटनेरियन है, उसके पापा भी वेटनेरियन है, नाना भी इतना, मतलब मेरे फादर अभी लार्ज एनिमल प्रैक्टिशनर रहे शुरू से, बोले बताओ नाना भी इतनी डेयरियों में जाते हैं और उसके बाद भी बच्चे को शुद्ध दूध नहीं मिल पा रहा, उसके कारण इसको कितनी प्रॉब्लम हुई। तो ऐसी बात करते करते तो मैंने कहा कि अपन स्टार्ट नहीं कर सकते क्या ऐसा कुछ कि एक हेल्दी मिल्क लोगों तक पहुंचाएं, तो जो इस तरह की प्रॉब्लम आई है शायद जब एज ए वेजिटेरियन बैकग्राउंड से हमको शुद्ध दूध नहीं मिल सकता है, तो लगेगा तो बैठ जाऊँगी। तो बोले ऐसा तो नहीं हो सकता यार, जो लोग आम पब्लिक है उसको कैसे मिलता होगा, तो बोले उसको भी कितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ता होगा मिल्क को लेकर। तो बस ऐसी बात उठी, तो ये लोग थे एनकरेज करने वाले, बोले ठीक है ना, तो तुम लोग शुरू करो। अब हम लोग शुरू तो करें, लेकिन कुछ तेरा ही नहीं मिलता था कि कैसे शुरू करना है। तो स्टार्टिंग में बोला कि 4 जानवर लेके अपन किसी की डेयरी में रखवाते हैं, रखवा के फिर वहाँ उनका फीड कैसे करना है, भाई जो सबको मिल रहा फीड वो एनिमल्स को भी मिल जाता था। तो बोले नहीं यार अपना करना है तो कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद भाई आया, एक बार भाभी ये लोग आए, तो ये बोले तुम्हारे पास तब धीरे धीरे हैंड्स भी हो जाएंगे। भाई से ये बात करने का तुम अपना पुराना सब छोड़ो छाड़ो, तुम लोग आओ हम सब इकट्ठा शुरू करें। तो ऐसे करके हम लोग धीरे से वो शुरुआत। अब बात आई कि जो एनिमल है सर उनको पहले हमें रेंटेड डेयरी फार्म भी रेंट पे मिलते हैं यहाँ पे, तो उनमें रखा था। तो जैसा यहाँ ओपन हार्ट सिस्टम देखा वहाँ पूरा क्लोज में रहता है, आपने और डेयरी देखी कि नहीं देखी मुझे नहीं मालूम है, बाकी पर्यटन में यही सिस्टम है। उसमें क्या होता है 2 टाइम जानवरों को खोल दो, आप सुबह खोल दो शाम को खोल दो, वो जाके 2 बार पानी पी लेंगे बस। देन उसके बाद उनको पानी ना पूछा जाता है ना कोई, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट मुझे नहीं मालूम ना। पर ये देख के जब एक बार कहते हैं बहुत मतलब अच्छा भी लगा, मैंने कहा यार इनको जब प्यास लगती होगी, इतनी गर्मी है, तो बस ये मतलब हमारे यहाँ जब भी लौट कर आके कहीं कुछ होता तो यही बातें होती। फिर डॉक्टर से बात की, तो मैंने कहा इसका क्या वो निकाल सकते, बोले ये तभी संभव है जब आप अपने स्तर पर काम करना शुरू करें। फिर लैंड परचेज करना, हर्डल्स वहीं से स्टार्ट करते। जब आपके पास कोई ऐसी बहुत अच्छी बैकिंग नहीं होती है तो स्टार्टिंग ऐसी होती है कि यार ये चीज़ है, चलो अपन अभी ये खरीदो फिर ये खरीदो। तो पहले ये फार्म जो यहाँ पे जगह की वो ली, लैंड ली, लैंड के बाद फिर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। तो कंस्ट्रक्शन में भी ये लोग सर डेली आके यहाँ नपाई होती थी सचिन भैया, और ये मतलब पेड़ लोग साफ चलता था घूमता था कि यहाँ से इतना शेड तो इतनी ज़मीन छोड़ना, इतना ये करना, इतना इसके लिए करना, मतलब एक एक जो यहाँ पे ईंट पत्थर जो लगा हुआ है ना खुद खड़े होकर करवा। तो ये मेहनत है, लेकिन उसके साथ साथ जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो शुरू हुई ना, तब समझ में आया कि इतना आसान नहीं होगा। तो फिर कुछ लोन लेके कुछ और चीज़ों की व्यवस्था करके कि भाई हमारे पास ये जमा करिए, हमारे पास ये निकालो, ये निकालो, ये निकालो। तो देन उसके बाद फिर हम यहाँ धीरे धीरे ये कहना चाहिए 2019 से लेके अभी हम यहाँ पे ये इस तरह से इस्टेब्लिशमेंट हो पाए, और अभी भी लगातार चल ही रहा है कुछ ना कुछ कि हाँ क्या नया कर सकते हैं। तो ये हमारी एक छोटी सी जर्नी थी। तो ये जो सब आप लोगों को दिख रहा है ये एक दिन का नहीं है, सतत और निरंतर प्रयास से ये चीज़ें यहाँ तक पहुँची। स्टार्टिंग सुनेंगे आप लोग जब ये पाउचिंग मशीन, तो इसका सबसे पहले तुलना होती थी
फ्रेश मिल्क अवेलेबल है उनसे। जो स्टैब्लिश ब्रांड्स हैं, अमूल है, साची है, जबलपुर में यही दो ज़्यादा चलते हैं। फिर नरेन का है यहाँ लोकल का, तो उन सब से इनकी तुलना होती थी। तो जब शुरुआत होती थी तो शुरू में हमने 20 पैकेट आज बनाए, तो वो 20 पैकेट बेचने के लिए भी पसीने छूटने लगते थे कि 20 पैकेट भी शाम तक बिकेंगे कि नहीं। जिस दिन हमारे फर्स्ट 100 पैकेट्स बिके थे, आप लोग बिलीव नहीं कर सकते उस दिन हम लोग कितनी खुशी थी। ऐसा लगा था कि नहीं, कई बार तो ऐसा था बैग हो जाए, अब नहीं बनना आगे। हफ्तों ऐसे निकाले थे, मतलब लोग यहाँ भेज के कि आप जो मिल्क लेते हैं उससे कंपेयर करके देखिए, इसको अलग उबालिएगा, फ्री में भेजा लोग कहते। पर ये समझ में आया फ्री में भेजने से आपके प्रोडक्ट की वैल्यू खत्म हो जाती है अगर आप उसका कोई वो नहीं लेते हैं, मूल्य नहीं लेते हैं। और दूसरी चीज़ मैंने जो सीखी, आपके प्रोडक्ट की वैल्यू आपको ही डिसाइड करनी है कि क्या हो सकती है, क्योंकि उसके पीछे कितनी मेहनत है ये हमको और आपको पता है, कस्टमर को नहीं मालूम। उसको सिर्फ रेट से मतलब आप लोग खाते भी जाइए आइसक्रीम। जो हमारे पास चैलेंजेस आए, हमने उन चैलेंजेस को देखा, बैठ के डिस्कस किया कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही अरे हैं। वो तो छोड़िए, हम लोग की आपस में लड़ाई हो जाती थी भाई, बहस हो जाती थी, लड़ाई अभी भी होती है, बहस हो जाती थी किसी भी चीज़ को लेके। अभी भी लड़ाई होती है। तो यार देखो, जैसे ये हमारे यहाँ पे जो पूरा सेल्स डिपार्टमेंट है ना, ये देखिए क्योंकि काम बढ़िया है। और जो डेयरी फार्म का है तो डॉक्टर मोनिका और सेकंड भैया करती है। तो मोनिका का काम में सिर्फ खाली ट्रीटमेंट साइड है, जो वेटनरियंस का काम है, अकाउंट कीपिंग है, फार्म इकोनॉमिक्स निकालना, फार्म का फंडिंग करना, क्या करना है, तो ये लोग करते हैं। सेकंड भैया काम होता है पूरे लेबर को मैनेज करना, और कैसे लेबर करनी है, मिल्किंग चाहिए, क्या चाहिए, प्रोडक्ट बनाना। और बाई प्रोडक्ट का काम जो है वो हम तीनों लोगों का टीम होता है। जो भी हम बनाते हैं, उन्होंने बनाया हुआ है, उनके सारे प्रोडक्ट बनने अलग अलग बनाते हैं। तो मैम का जो सिस्टम रहता था वो ये था कि उनको पूरा सेल्स देखना है। पूरा इनके पास 1200 कस्टमर हैं मॉर्निंग आवर्स में, जहाँ हम लोग 10 बंदों से होम डिलीवरी करते हैं। हमारे पास खुद के कन्वेंस हैं, 10 लोग हैं, 10 बंदे हैं। टीम वर्क है पूरी, सारे लोगों के साथ मिलकर करना, चैलेंजेस आते हैं। और क्या पहले कि जितना भी